अभी रास्ता काफी लंबा है, 60 किलोमीटर का। दैट परफेक्ट टाइमिंग जो मुझे चाहिए, विच आई एम लुकिंग फॉर। लाइव आपके सामने आपका भाई परफॉर्म करेगा, जबान पे आपके भाई का लिखा सॉन्ग चढ़ेगा भाई, भारी तथ्य सरल शब्दों में बयां करेगा भाई। अड़ने की जरूरत ही नहीं है, हम तो हिमालय से आते हैं, हम जब चढ़ सकते हैं ऊपर तो हम अड़े क्यों किसी के साथ, नहीं बहस क्यों करें, लड़े क्यों। हम खुद को ऊपर उठा लेते हैं पर्वतों की तरह, सामने हमारे हिमखंडों की तरह, भाई इनकी भांति हम भी ऊपर की ओर हो लेते हैं जब भी कुछ विवाद खड़ा होता है ना। ये तो नहीं है, ये तो छोटा मोटा है गाइस। अभी देखो इसको कैसे क्रॉस करते हैं ना, करना ही पड़ेगा वन गो में, ये तो हो जाएगा। वाटर क्रॉसिंग में जाने से पहले आप 1000 बार सोच लो, बट एक बार आपने एंटर कर लिया, वंस यू स्टार्टेड द मुहिम, जब तक बिल्कुल क्रॉस ना कर लो ना, बीच में मत अटकना कभी भी। दोनों पैर पानी के अंदर जाएंगे ही जाएंगे। टाइम्स गाड़ी डिसबैलेंस होने की वजह से स्लोप की तरफ, खाई की तरफ भी फेंक सकती है, प्रेशर ऑफ दैट रिवर। अगर आपको एक बार फ्रॉस्ट बाइट हो गया ना, ऐसी सिचुएशन भी होती है, उस बॉडी पार्ट को भाई परमानेंटली रिमूव करना पड़ता है, तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस हो जाती है विद इन सेकेंड्स ना। चलो एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं। अभी तक फिलहाल जिस भी रास्ते से होकर हम यहाँ पहुंचे हैं, ऑफ रोड के बीच में पत्थर बजरी से हमारी बाइक का कोई लोअर बॉडी पार्ट डैमेज तो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जिस वाटर क्रॉसिंग को हमने किया है, जब लेक टाइप की फॉर्म हो रही, वाटर कंटेंट लेस था, आज वो बढ़ चुका है, यहाँ तक टच हुआ है मेरे ख्याल से पानी। हॉर्न देख सकते हो आप नीचे से ना, हल्का हल्का वेट हो रखे हैं। इट लुक्स फाइन राइट नाउ। द एयर इन माई टायर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। इट लुक्स लाइक कि आई नीड टू गेट दीज बोथ टायर रिप्लेस्ड वक्त रहते, एज इनके साथ भी वही सेम प्रॉब्लम अकर हो रही है जो अपनी 900 के साथ हुई थी। टायर के कोनों में क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं, एंड दोज क्रैक्स आर डेडली इन दैट सिनेरियो कि अगर गाड़ी फुल्ली लोडेड चल रही है, हैवी टफ रोड्स में इसको कॉन्स्टेंटली राइड किया जा रहा है, नॉट फॉर अ डे और टू, लॉन्ग रन बता रहा हूं मैं आपको ना। वो टायर चलने को तो 4-10 हज़ार किलोमीटर और चल जाए, द ग्रिप इज स्टिल विजिबल ऑन दिस टायर, इज नो गारंटी टायर जो है वो अपनी पकड़ खो रहा है। हर चीज की एक एज होती है, रिड्यूस होती है विद टाइम। जितना ज्यादा वाहन को चलाया जाता है, जितना ज्यादा उसे यूटिलाइज किया जाता है, जितना टायर रोटेट होता है, रोटेशन सर्कल जितने वो कंप्लीट करता है, शेल लाइफ कम कम और कम होती जाती है। चलो जी, आपको कहा था कि जहां अपनी नजर को भाया दृश्य, जहां लगा कि वो परफेक्ट पॉइंट है, वो परफेक्ट मूवमेंट हम कर सकते हैं अपनी म्यूजिक वीडियो का अगला टेक यहां पर टेक कर अपनी मोटरसाइकिल को कंप्लीट। ये वो स्पॉट है, बिल्कुल सटीक वक्त और सटीक मंजर है, करने को अपना टेक पूरा। तो चलिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं आपका भाई कैसे करता है वाइब वगैरह ना म्यूजिक के अंदर। BTS दिखाते हैं आपको थोड़ा बिहाइंड द सीन, क्या है भाई की जिंदगी की दास्तां, भाई क्या है भाई के अंदर छुपे हिडन टैलेंट। एंगल यहाँ लग चुका है, यहाँ पर करते हैं अपने हेलमेट को सेट। रेडी स्टडी गो। अब लिपसिंग के लिए अपने जो रिकॉर्डेड सॉन्ग से प्ले कर देंगे। लिपसिंग स्टार्ट करते हैं। गेट अ प्लेट नो बेक बेबी के घोड़े करी टैक्स देन शी लेफ्ट हाथ आई एम वे अहेड यू ब्रो पीते ब्रू भाई पीते रम बंदियों के चोंचले चोंच खाती कमर या लोच। कुछ इस तरह से था, आपको लगा होगा लिरिक्स बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि भाई फिलर्स के लिए हम और टेक्स भी लेते हैं ना, वॉक अराउंड वगैरह, वो सारी चीजें भी उसमें ऐड करते हैं। क्वालिटी ब्रो, this is quality work bro. Late at 8 I used to run a coal mill. Get up late no bake baby के घोड़े करे टैक्स then she left. हाथ मले मुलायम से नदियों की आजादी, एक इंसान से लेके आबादी, हर गली में इंकलाब चाहिए, हिंद में आजाद रेजिड्यू में बैठे डोर, शांत होती मारा मारी मावा जिसका बावा नाड़ा ढीली खुली पोल। T20 नहीं खेला कभी टेस्ट ट्यूब, विकेट आउट किया पहली बॉल जाके बाहर बैठ आई एम वे अहेड यू ब्रो पीते ब्रू भाई पीते रम बंदियों के चोंचले चोंच खाती कमरिया लोच, खतरों की खिलाड़ी पीती ड्यू तंदूरी मोमो रोज। गाइज न्यूट्रल पे इसलिए वी आर लेफ्ट विद ओनली 20% पेट्रोल जो अपनी टंकी में शेष है। दिस प्लेस आप देख ही रहे हैं, गांव तो है बीच में, वार्म हार्टेड पीपल मिल जाएंगे जो यहाँ के लोकल कम्युनिटीज हैं। वार्म वाटर, ब्लैंकेट, बेडिंग, सारी चीजें ना जो भी आपको यहाँ सरवाइव करने के लिए जरूरी है। बट पेट्रोल पंप नहीं है, एज इट्स अ बॉर्डरिंग एरिया, मैंने आपको बताया ही, संवेदनशील इलाकों में आती है ये जगह। सो ब्लैक में हमें लेना पड़ता है। हमारे होम स्टे के ओनर हैं, उनके कोई रिलेटिव हैं अंकल जी, तो उनका बोलेरो है, दे फ्यूल्ड अप डीजल विच दे गॉट इन ब्लैक। मे बी उसमें मिलावट थी, गाड़ी में समस्या, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ढलान पे गाड़ी ऑन रखने की जरूरत नहीं, वी कैन गो ऑन न्यूट्रल, वी डोंट नीड टू पुल द थ्रॉटल।
ओह अच्छा, ये तो गांव का कहीं और का ही है रास्ता। वो देख वहाँ कैंप कूम करने के लिए ना अलग ही जगह। चलो यहाँ पे अपने को ऑन करनी पड़ गई अपनी गाड़ी ना, क्योंकि चढ़ाई आ गई ढलान के बाद जो आती है। खुद ही आप खोज सकते हो, खुद ही अपने नए ट्रैक रच सकते हो। कमर्शियल ट्रैक्स जो ऑलरेडी फेमस है, नोन्ड है, उनसे अलग। ऑब्वियसली नेचर ने वो सब कुछ यहाँ पहले ही संजो के रखा हुआ है। प्रकृति किसी चीज को नाम नहीं देती भाई। इन पूरे एरियाज में ना आर्मी डिप्लॉयड है। 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर बड़े बड़े बेस कैंप हैं आर्मी के। मेकिंग वीडियो देयर इज रिस्ट्रिक्टेड, इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी आए तो इस चीज को अपने दिमाग में रखें कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए यहाँ पर विषय हैं, यहाँ पर मुद्दे हैं। तो भाव भंगीमा ना हो जाए, कहीं सामने नज़ारों को देखकर आप फिसल ना जाएं। थोड़ा वीडियो शूट कीजिए ज़रूर, यहाँ का दृश्य जो है वो कैप्चर कीजिए, अवेयर इलाके की जानकारी रखते हुए। देखो ना कैसे सनलाइट बिल्कुल ही नैरो पाथ से होकर मैं ना रोकता नहीं, मैं यहाँ से एकदम खींच लेता गाड़ी को। पर यहाँ ऐसे ही होता है, ऊपर पे आपको रोड सही दिख रही, ढलान आएगी, नीचे भूस्खलन से सड़क के रास्ते के बुरे हाल। तो इसलिए एकदम से जब आपको ऐसे उभरी हुई सड़क दिखे ना, तो वहाँ पे स्पीड कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि आप लैंड करेंगे ना, हो सकता है कि दुर्घटनाग्रस्त मार्ग आगे आपका इंतजार कर रहा हो। यहाँ देखो विजिबिलिटी प्रॉपर है, उस अगले कर्व तक ना काफी आगे है। यहाँ देख लो किस तरह से रॉक शूटिंग हो रखी है, बड़े बड़े विशालकाय पत्थर। फिलहाल यहाँ से दृष्टिकोण जो है ना वो खुल जाता है। फिर आगे एक मोड़ है, बट ये काफी लंबी सीधाई हमको मिल गई। गाड़ी को थोड़ा सा हवा इस प्रकार से है ना जैसे कि आपको उड़ा के ले जाएगी। ये देखो अब हुई शांत कि हवा ना समझो, इसे समझो तूफान आ गई है, सुनामी। वैसे मानता हूँ मैं खुद को लकी कि 18 से 19 और 21, 22, 23, 24 की जवानी मैं बिता रहा हूँ इन वैलीज में, जो ही लौट के कभी नहीं आने पल। इनको कर रहा हूँ सही जगह इन्वेस्ट, लिख रहा हूँ एक बेहतर कहानी। बस मौके मौके की बात है, अपने को जैसे ही मिलता है अवसर निकल जाते हैं। देखने को ये वादी सुहानी, यहाँ पर इस नदी का स्वरूप देखें बरसात के वक्त पर। द सेक्शंस विच आर ड्राई राइट नाउ, ये पूरे एरिया को भर देती होगी। व्हेन मॉनसून्स में बढ़ के आता होगा पानी। देखो एक वक्त था जब फरकिया गांव, द टाउन वेयर वी वर स्टेइंग यस्टरडे नाइट, वहां सिर्फ सिंगल लेन रोड होती थी। विद इन 4 years 25 चल 21 में मैं इधर था, वहाँ उस वक्त सिंगल लेन रोड थी। 4 साल के अंदर इस ऊंचाई में, इस दुर्गम क्षेत्र में बीआरओ द्वारा ना बेहतरीन निर्माण कार्य, सड़कों की कनेक्टिविटी दुरुस्त। गाइस अपने नीति वैली की जर्नी ब्लॉगिंग सीरीज लास्ट स्टेज है, स्टेप है जो अभी हम यहाँ से आगे ले रहे हैं। थोड़ी देर में नीति वैली से हम एग्जिट हो जाएंगे एंड वी विल बी इन जोशीमठ। लास्ट टाइम इस तरह के पहाड़ी आकार संरचना एक बार देख लें, बिकॉज अभी आपको नीचे वेजिटेशन से भरे, ग्रीनरी से भरे, लबालब हरे भरे पर्वत नजर आने वाले, और ये जर्नी जल्द ही समाप्त होने वाली है। ऑब्वियसली सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर सपोर्ट हर तरह से, जिस भी तरह से कर सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा। इट्स अपॉन यू। आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड होती है मेरे कंटेंट की वजह से। इफ यू वांट टू गिव बैक सम हैप्पीनेस टू मी ऑल्सो, तो भाई अपने लिए तो यही है, वी डोंट नीड मनी एनीथिंग फ्रॉम यू, जस्ट द सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें दे सकते हैं। भाई दबा दीजिए बेल आइकन को और दबा दीजिए उस सब्सक्राइब को, कर दीजिए व्हाट्सएप में 10, 15, 12 ग्रुपों में शेयर अपने इस व्लॉग को। क्या है आपके पास गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आते हैं, उन ग्रुप्स में ऐड हो, पर उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है आपके जीवन में, तो बेहतर है आपके एक क्लिक से पेज में मौजूद 1000, 500, 200 लोग जितने भी हैं, ये वीडियो उन तक पहुंचती है। हैंडफुल ऑफ पीपल, एटलीस्ट एक उम्मीद बनती है। उम्मीद पे ये जिंदगी चलती है, उम्मीद को जिंदा रखो और मेहनत तो हम कर ही रहे, आपका समर्थन साथ में। हाथ में हार्ले नीति वैली से निकलते इतना है कि अब समा नहीं सकते, एक बारी में आना पड़ेगा, दोबारा पहुंचना पड़ेगा इस घाटी के किनारे पे। किनारों से अक्सर मिलता है वैली का सबसे बेस्ट व्यू, देखकर दिल हो जाता है स्कूबी डूबी डू यो। किसका मन नहीं करता ना ऐसी लाइफ जीने का, पर इसके लिए इनको मजबूत शोल्डर्स को तना हुआ, डाइट अच्छी, निद्रा पूरी, एक गाड़ी हो तो लगती है बड़ी कम। ये जो आपके सामने है असंभव दूरी,
इतने हैवी सेटअप को आप हैंडल कर भी नहीं सकते। लीन फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, आपको एक्यूरेट वो स्ट्रेट पोस्चर मेंटेन करना पड़ेगा इफ यू वांट टू राइड दिस मशीन कंफर्टेबली। चीजें मुझे लगता है जो फिटनेस फ्रीक जिस कारण से बुलेट मोटरसाइकिल्स की तरफ जाते हैं, बिकॉज ऑफ द सिटिंग पोस्चर स्ट्रेट अप है ना। एनीवन हु डूज योगा, हु इज इनटू जिम, हु एनी काइंड ऑफ फिजिकल फिटनेस एक्टिविटी, से पहले ना आप देखना बैक उनकी सही होती है। हूएवर इज इनटू फिटनेस। ये बाइक जो है, इसमें जब से मैंने राइड करना शुरू करा है, मैंने नोटिस करा है मेरा बैक पोस्चर जो है ना वो इंप्रूव हो रहा है। बिकॉज हम 1-2 घंटे नहीं, कई बार इसको लॉन्ग टूर्स पे ले जाते हैं तो 4-5-6 घंटे डेली राइड हो रहा है। 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, सनराइज टू सनसेट वी आर ऑन दिस मोटरसाइकिल। बॉडी भी सदती है। आई थिंक जब इसको टफ स्पॉट्स पे ले जाया जाता है, प्लेसेस पे ले जाया जाता है, तो बाइकिंग इज नॉट ओनली इंजॉइंग भाई, आपका एंड्योरेंस भी बढ़ रहा है, की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही है, ओवरऑल आप कहें तो आपकी स्किल्स भी डेवलप हो रही है। तो तीनों चीजें हैं। सो इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ फिटनेस एक्टिविटी। अगर आप इन मशीन्स को लेकर, नॉट द हाईवे क्रूजिंग वाला पार्ट, अगर आप यू आर इनटू ऑफ रोड, तो भाई आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, नर्चर नरिश कर सकते हैं थ्रू द बाइकिंग। को जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और फिटनेस एक्टिविटी को करने की, अगर आप बाइकिंग को सही तरह से कर रहे हैं। नॉट एफर्टलेस, जिसमें एफर्ट्स लगे, ऐसी राइडिंग कंडीशंस सिचुएशंस में जाते हैं और चैलेंजेस लेते हैं, कैन बिकम अ फुल फिटनेस रूटीन फॉर यू डे इन एंड डे आउट भाई।